हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का। हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रमोशनल बजट तक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, तो देखो अब स्टार्ट करें। पर्सनल सेलिंग, इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले पर्सनल सेलिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। पर्सनल सेलिंग मीन्स डायरेक्ट फेस टू फेस communication between a seller and a buyer. The seller give information about the company and its product to help the buyer decide whether to buy. तो देखो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, हम डायरेक्ट फेस टू फेस बातें करके किसी से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। देखो पर्सनल सेलिंग मीन्स डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे किसी से, फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब कि आमने सामने बातें करेंगे, ठीक है। बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उनके बीच में डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, पर्सनल सेलिंग। द सेलर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट टू हेल्प द बायर डिसाइड वेदर टू बाय। देखो सेलर क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। किसको, बायर को देगा। और फिर वो बायर सुनने के बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो डिसाइड करेगा मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन where the buyer can ask questions and be part of the discussion। ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब दो लोगों में बातचीत होगी, ठीक है। एक तो जो खरीद रहा है और एक जो बेच रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। वेयर अ बायर कैन आस्क क्वेश्चन, अगर बायर को कोई भी डाउट है, जो भी उसने डिटेल्स बताई हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो वो सेलर से अपना डाउट क्लियर कर सकता है, मतलब क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। एज बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन, ये भी एक डिस्कशन का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड कस्टमर्स, हाउएवर इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। देखो ये क्या होता है, अगर हम फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, एक गुड रिलेशनशिप बिल्डअप होता है उनके बीच में, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होगा उनके बीच में, ठीक है। किस किस के बीच में, सेलर और कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, हाउएवर इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। देखो इसे हम एक्सपेंसिव मेथड क्यों बोलते हैं, जैसे कि देखो कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसको एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ताकि वो जो होता है कस्टमर के पास जाए, डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन करे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए। तो उसको बहुत सारे एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर द की इन पर्सनल सेलिंग। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, मतलब एमआर हमारा, वो क्या होता है, अपने ड्रग के बारे में, किसी भी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है फिजिशियन को, डॉक्टर को इंफॉर्मेशन देता है। वो ऐसे तो किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो इसीलिए एमआर क्या होता है, हमारा की होता है पर्सनल सेलिंग का, ठीक है। तो देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफन सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स, सो पर्सनल सेलिंग हेल्प हाईलाइट्स डिफरेंस। देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती हैं, ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेचती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट्स वो बेचने का काम करती हैं, ठीक है। इसमें हमारी पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्यों हेल्पफुल रहती है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग क्या करेंगे हम, जब कोई भी सिमिलर ड्रग मार्केट के अंदर है, ठीक है, तो अगर हम पर्सनल सेलिंग करेंगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे डॉक्टर से, फिजिशियन से, ठीक है, तो हम बता पाएंगे कि हमारी ड्रग दूसरी ड्रग से कैसे अलग है, ठीक है, उसके डिफरेंसेस और इन सब के बारे में बता पाएंगे। तो हमारी पर्सनल सेलिंग इसमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टूल्स लाइक ब्राउचर्स, ड्रग सैंपल एंड गिफ्ट्स आर यूज्ड इन पर्सनल सेलिंग। तो देखो पर्सनल सेलिंग के अंदर ये
3 टूल्स हमारे यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम फिजिशियन के पास जाता है एमआर, तो एमआर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है और ये कहता है कि हमारी ड्रग आप प्रिस्क्राइब करिए। अगर आप हमारी ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम आपको फ्री गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ड्रग सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे, ब्राउचर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग में ये टूल्स हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग में कि कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है, ठीक है। उनको एक एक करके देख लेते हैं। चलो, तो पहली आती है हमारी प्रिपरेशन बिफोर सेलिंग, ठीक है। एंड प्री अप्रोच भी बोलते हैं हम इसे, मतलब सेलिंग करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले, वो देखते हैं। चलो, इसमें बिफोर सेलिंग सेल्स पीपल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। देखो, बिफोर सेलिंग मतलब सेलिंग करने से पहले सेल्स पीपल जो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है, वो पर्सन, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, ठीक है, इकट्ठी करेगा कि कस्टमर्स को क्या क्या नीड्स है, क्या क्या उसकी वांट्स है, क्या क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, कौन सा प्रोडक्ट उसको ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। इन सब के बारे में सेलिंग करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन सेल्स पीपल गैदर करेगा इसमें, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प अबाउट द मार्केट, द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स, कंपिटिटर एंड द बेस्ट वे टू सेल, ठीक है। तो वो मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटर्स उसके मार्केट में प्रेजेंट है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। और फिर ये क्या होता है हमारा, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले से ही गैदर कर रखी है तो हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमारी ये आती है पर्सनल सेलिंग, ठीक है। पर्सनल सेलिंग के पहले स्टेप में आती है हमारी प्रिपरेशन बिफोर सेलिंग में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट स्टेप है इसका फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर, प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें अपने कौन कौन से कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट देना है, ठीक है, उनके बारे में हमें पता लगाना है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट कौन कौन से कस्टमर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या आता है, सेल्स पीपल आइडेंटिफाई पॉसिबल कस्टमर्स एंड वेंडर्स। जो हमारे प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगा वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, पता लगाएगा कि कौन कौन से कस्टमर्स और कौन कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जिनको हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप है दे क्रिएट अ प्लान फॉर सेलिंग मेडिसिन्स टू फार्मेसी, होलसेलर एंड अदर बायर, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगा वो पता लगाएगा पहले तो हमारे कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स और वेंडर्स हैं जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। और ये भी पता लगाएगा, क्या कहते हैं, ऐसी कौन कौन सी फार्मेसीज हैं, होलसेलर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करना है, ठीक है, अपने मेडिसिन को बेचने से पहले, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, ठीक है। पहले हमने प्रिपरेशन कर ली सेलिंग करने से पहले, फिर हमने पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर ली ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। फिर हमें कस्टमर से कैसे कैसे कनेक्ट होना है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखो, सेल्स पीपल टॉक टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द मेडिसिन, ठीक है। सेल पीपल जो होगा क्या कहते हैं, कस्टमर से बातें करेगा, टॉक टू कस्टमर, ठीक है, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फिर क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो भी जरूरत की चीजें उसे पता होना चाहिए कस्टमर्स को, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है, कस्टमर को। फिर देखो, दे कन्विंस कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट यूजिंग द AIDA मेथड, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ठीक है। वो कस्टमर को कन्विंस करेगा कि वो उसके प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है। कैसे कन्विंस करेगा, इन 4 मेथड्स की हेल्प से। देखो, पहले क्या करेगा, वो अटेंशन, कस्टमर की इस तरीके से बातें करेगा कि कस्टमर से कि वो कस्टमर क्या है उसकी तरफ बिल्कुल उसका फुल अटेंशन हो, फुल उसकी तरफ सुने वो अच्छे से, ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट डेवलप करेगा अपनी बातों से कि क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट यूजफुल है, ठीक है। इंटरेस्ट कस्टमर को डेवलप करेगा, ठीक है। फिर डिजायर, फिर उसको ये एहसास दिलाएगा, क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट आपको आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्शन, फिर क्या करेगा, एक्शन जो लेना है वो हमारे कस्टमर को लेना है कि हमें इसे खरीदना है कि नहीं खरीदना, ठीक है। तो क्या करेगा, जो
पर्सन हमारे प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगा वो इन 4 मेथड्स की हेल्प से जो होता है अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को कन्विंस करेगा कि उसके प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा था कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमने कस्टमर से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया, उसे कन्विंस कर लिया, फिर उसके बाद हमें कस्टमर के क्वेश्चंस जो जो उसको डाउट्स है उन्हें क्लियर करना है। ठीक है, देखो सेल्स पीपल सॉल्व कस्टमर डाउट्स अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ठीक है, उसके डाउट्स को सॉल्व करेगा, कस्टमर्स के जो भी प्रोडक्ट को लेके उसके डाउट्स है और उसके फीचर्स के बारे में उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 5th स्टेप है हमारा कंप्लीशन ऑफ सेल। हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए उसके, अब क्या करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदना है। ठीक है, ये काम है कंप्लीशन विद सेल में। क्या होगा हमारा, व्हेन अ कस्टमर डिसाइड टू बाय द सेल इज कंप्लीटेड। जब कस्टमर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे खरीदना है तो सेल क्या हो जाती है, वहां पे ही कंप्लीट हो जाती है कि मतलब उसने प्रोडक्ट को बेच दिया। ठीक है, आफ्टर सेलिंग द सेल पर्सन शुड फॉलो अप विद द कस्टमर टू गेट फीडबैक। ठीक है, जब उसने प्रोडक्ट को बेच दिया, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, सेलिंग हो गई हमारी, जो भी पर्सन सेल पर्सन है वो क्या करेगा, कस्टमर का फिर उसके बाद फीडबैक लेगा कि आपको जो प्रोडक्ट हमने बेचा है वो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया है कि नहीं आया, आपके लिए कैसे कैसे यूजफुल होगा, उसके बारे में उसको प्रॉपर फीडबैक लेगा। ठीक है, फीडबैक किसमें लिया जाएगा, हमारा यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ सेल के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को बेच दिया, बेचने के बाद उसमें फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई पर्सनल सेलिंग की कुछ प्रोसेसेस हो गई, 5 स्टेप्स हो गए जो पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, पर्सनल सेलिंग हेल्प्स फार्मा कंपनी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ डॉक्टर। ठीक है, देखो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम, एमआर जो होता है जो फिजिशियन के पास जा रहा है, ठीक है, उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि हम आमने सामने बैठ के अपनी बातों को अच्छी तरीके से खुल के बता पाते हैं। ठीक है, अगर हम खुल के डायरेक्टली बता पाते हैं तो हम इजीली किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया पर्सनल सेलिंग का, डायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, फिजिशियन को। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा बिल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो भी डॉक्टर है, जो भी फिजिशियन है, ठीक है, हम उससे अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है, तो हम एक लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे समय तक हमारा उसका एक रिलेशनशिप बैठ जाएगा। क्या कहते हैं कि हमें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो डॉक्टर भी जो होगा वो ट्रस्ट कर पाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेलिंग की हेल्प से हम। तो देखो थर्ड है हमारा प्रोडक्ट एजुकेशन, हेल्प्स कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन इन प्रोडक्ट डिटेल इफेक्टिवली। ठीक है, तो देखो अगर हमारा बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम पूरी मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, फिजिशियन को। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फोर्थ है हमारा फीडबैक सोर्स। तो देखो इसमें क्या आता है, गैदर वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम डॉक्टर फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो देखो इसमें क्या आता है, हम डॉक्टर से, फिजिशियन से क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस हम जो कर सकते हैं वो फीडबैक ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है पर्सनल सेलिंग। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, देखो नेक्स्ट वीडियो में।